हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT। आज हमारे पास अगेन 2025 का जे एडवांस का मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है। ये भी मैच द कॉलम टाइप का प्रॉब्लम है और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से उठाया हुआ टाइप से लगा हुआ प्रॉब्लम लग रहा है। तो इसमें क्या बोल रखा है, लेट कैपिटल आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर अ रियल नंबर एक्स, लेट दैट सिंबल डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इन्होंने सिंबल दिखा रखा है। लेट स्मॉल एन डिनोट अ नेचुरल नंबर, देन मैच द एंट्रीज इन लिस्ट 1 टू द करेक्ट एंट्री इन द लिस्ट 2। ये मैच द कॉलम टाइप का है और PQRS के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर से चूज करना है। और वैसे तो हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं जो कि जेई ने दे भी रखा था, लेकिन स्पेस की वजह से हमने यहाँ पर अभी नहीं लिखा है। जो जो हमारे पास मैच होता चला जाएगा ऑप्शन, वो हम अपने पास लिखते हुए चले जाएंगे और वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं, पहले ही पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या बोल रखा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, जो नेचुरल नंबर n है, फॉर विच द फंक्शन दिस मच इज कॉन्टिन्यूस ऑन द इंटरवल 1 to 2 इज। अब बहुत सिंपल सा है कि अगर हम इस fx को ले लेते हैं और इसको लिख लेते हैं, ये क्या बोल रखा है, 10x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 35 होल डिवाइडेड बाय n। अब इसको करने के देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम जब इसने बोल ही रखा है कि ये कॉन्टिन्यूस है हमारे पास, तो हमें इस इंटरवल के अंदर इसकी जो ये जो आउटर वैल्यूज हैं, एक्सट्रीमिटीज वाली जो वैल्यूज हैं, उसके ऊपर वैल्यू निकाल लें और इस फंक्शन के लिए हम ये जो हमें fx दे रखा है, इसके लिए उस n को कैलकुलेट करें जहां पर बाउंड्री वैल्यूज के ऊपर इसकी n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमसे अगर ये कॉन्टिन्यूस बोल रखा है तो हमें चेक भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपकी इच्छा है कि भाई अगर fx को अगर कॉन्टिन्यूस के लिए अगर चेक करना है, क्योंकि n की एंट्री हो रखी है, तो हमारा जो बेसिक सोचने का तरीका है वो क्या कहता है कि इस पूरे फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होने के लिए इस फंक्शन को इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अभी के लिए कि अगर हम इस अंदर वाले फंक्शन को एक नया फंक्शन gx मान लेते हैं और क्या बोल देते हैं, 10x क्यूब माइनस का 45x स्क्वायर प्लस का 60x प्लस का 35। तो वैसे तो देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है भाई, हमें समझ में आ ही रही है कि ये हमारे पास किस टाइप का सा आएगा, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन टाइप से आएगा। लेकिन अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करके देख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 30x स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 60। और अगर हम 30 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। और इसको भी अगर हम ब्रेक कर लेते हैं तो ये 2 into 1 और 2 + 1 बन रहा है। तो हम इसे बोल सकते हैं 30 टाइम्स ऑफ x 2x, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 टाइप से बन रहा है। तो अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन की और अगर देखो ध्यान से देखते हैं और अगर हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम साइन स्कीम को अगर अप्लाई करते हैं प्लस माइनस प्लस को, तो हम देख रहे हैं 2 से आगे प्लस रहेगा, 1 से पहले भी ये प्लस रहेगा और 1 से 2 के बीच में क्या रहेगा, डिक्रीजिंग टाइप से रहेगा, कुछ ऐसा टाइप का सा स्लोप रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि fx कॉन्टिन्यूस बोला गया था, तो इसके इंडिविजुअल पार्ट मतलब जो न्यूमरेटर है वो भी इसका कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए और नीचे वाला ये जो पार्ट है ये भी भाई कॉन्टिन्यूस रहेगा। और क्योंकि n तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को, तो हम देख रहे हैं कि ये जो gx है हमारे पास, जिसको अभी हमने अपने अकॉर्डिंगली gx एज्यूम किया है, ये कॉन्टिन्यूस ही आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हमने देखा इसके बेसिक स्ट्रक्चर को, इसके डिफरेंशिएशन को, वो हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन को ही प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम इसके एक्सट्रीमिटीज वाले पॉइंट के ऊपर, जो कि ये डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है, अगर इसकी वैल्यूज को अगर निकाल लेते हैं तो देखो, अगर हमने gx की वैल्यू अगर कैलकुलेट करी किसके ऊपर, एक्सट्रीमिटीज के ऊपर, g1 के ऊपर, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देख लेते हैं। 1 वैल्यू रख दी, 10 माइनस 45 हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिख लेते हैं एक तरीके से, 10 माइनस 40, नहीं यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है, इसको हम यहीं पर ही लिख लेते हैं। 10 माइनस 45 प्लस का 60 प्लस का 35। और देखो 10 माइनस 45 माइनस का 35 माइनस का 35, ये कितना आ रहा है हमारे पास, 60 आ रहा है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि इसी फंक्शन gx की 2 पर वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम एक्सट्रीमिटीज, दूसरी एक्सट्रीमिटी के ऊपर अगर वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए 60 से कम आनी चाहिए। तो अगर हमने देखो 2 वैल्यू अगर इसमें पुट कर दी तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 80 माइनस 4 इंटू 45 180 एंड प्लस 2 इंटू 60, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 120 एंड प्लस का 35।
यहाँ से देखते हैं, ये हो जाएगा 200 माइनस का 180 20 55। तो अब हमारे पास देखो G1 की वैल्यू कितनी आ रही है 60 आ रही है, G2 की वैल्यू कितनी आ रही है 55 आ रही है। मतलब ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 60 कम 1 के ऊपर, और 2 के ऊपर कितनी आ रही है 55। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम हमसे कहना क्या चाहते हैं, ये हमें n की मिनिमम वैल्यू बतानी है कब, जब ये फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो इस इंटरवल पर। इसका मीनिंग सिंपल से इतना हुआ कि 1 से लेकर 2 तक अगर fx को कॉन्टिन्यूअस रहना है और n की मिनिमम वैल्यू बतानी है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो n की वैल्यू इन दोनों ही पॉइंट पर क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर n की वैल्यू अगर सेम नहीं आ पा रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, ये जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि f(1) की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, f(2) की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि 1 से लेकर 2 तक हमें क्या बोल रखा है, कॉन्टिन्यूअस एक तो इंटरवल है और इसकी n की मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। बस इस बेसिक बात को जैसे ही आप समझ जाते हो, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई आपको समझ में आने लगती है। तो f(1) पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, g(1) की वैल्यू हो जाएगी, और g(1) तो आपने कितना निकाला है 60, लेकिन n तो हमें पता ही नहीं है अभी, वो हमें कैलकुलेट करना है। और इसी तरीके से f(2) पर जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी वो g(2) अपॉन n के इक्वल हो जाएगा, और g(2) की वैल्यू तो आपने कितनी निकाली है 55। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, n की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसके ऊपर ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम हो जाए, और n की मिनिमम वैल्यू इस तरीके से भाई हमें कैलकुलेट करनी है। तो बहुत सिंपल तरीके से जब हम बेसिक इसके अंदर कैलकुलेशन करके देखते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 9। तो हमारे पास p पर्टिकुलर वाले के लिए ऑप्शन कितना आ रहा है 2। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। अभी के लिए हम इसको यहां पर लिख लेते हैं, p के लिए आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके q ऑप्शन की। जब हम लिस्ट में q ऑप्शन के लिए जाते हैं, q पार्ट के लिए जाते हैं, तो ये क्या पूछ रहे हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच gx इक्वल टू दिस मच इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r इज। बहुत सिंपल है, हमने क्या करा, इसे gx को लिख लिया। अच्छा ये gx हो रखा है, तो एक काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें यहां पर ये gx कितना बोल रखा है 2n² माइनस 13n माइनस 15 टाइम्स, और कितना बोल रखा है x³ प्लस का 3x। अभी क्या बोल रहे हैं, x बिलोंगिंग टू r है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसमें भी मिनिमम वैल्यू ऑफ n निकालनी। बहुत सिंपल है। अगर हम इसका g' अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो भाई ये तो देखो कांस्टेंट है, इसके ऊपर तो देखो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये तो बेचारा एज इट इज रहेगा। तो कितना हो गया 2n² माइनस का 13n माइनस का 15, जो डिफरेंशिएट होने वाली क्वांटिटी वो क्या है, वो ये है, वो कितनी हो जाएगी 3x² प्लस का 3। अब ये क्या करें कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये ग्रेटर देन ये हमारे पास देखो 0 आ जाना चाहिए। ये चीज समझने वाली है। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो यार अगर हम इसके बेसिक नेचर को देखें, देखो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम इन्होंने पूछा है ये, अगर हम इसके बेसिक नेचर को देखें, अगर 3 को कॉमन निकालें तो x² प्लस 1, भाई ये तो वैसे भी क्या है ग्रेटर देन 0 ही रहना है। अगर इस फंक्शन को इंक्रीजिंग रहना होगा तो बस इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। समझ में आनी चाहिए ये बात। अगर हम इस पर्टिकुलर को देखते हैं तो यार ये तो एक क्वाड्रेटिक टाइप से दिखाई दे रही है, हमें क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है, जिसको कि हमने बहुत ध्यान से देखा, ये बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर ये हमें दिख रही है। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंगली अगर ब्रेक करना चाहें तो हमें इसके लिए देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, देखो 15 इंटू 2 30 हो रहा है, और 15 माइनस का 2 13 आ रहा है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर को ये हो जाएगा 2n² माइनस का 15n प्लस का 2n माइनस का 15, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और थोड़ा सा इसे देखो सॉल्व कर लेते हैं, और 2n कॉमन ले लिया, वैसे तो खैर कुछ भी कॉमन नहीं आने का है इसके अंदर, केवल n ही कॉमन आएगा, तो n ही कॉमन ले लेते हैं यार। n कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा 2n माइनस का 15 और प्लस का 1, 2n माइनस का 15, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। और थोड़ा सा इसे देखो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2n माइनस का 15 एंड n प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर हम ध्यान से देखें भाई इसको, इसके लिए अगर हम एक नंबर लाइन बना दें तो n की वैल्यू तो एक तो क्या आ रही है -1 आ रही है, और एक n की वैल्यू कितनी आ रही है 15/2 आ रही है। तो इससे आगे वाला पोर्शन और -1 से पीछे वाला पोर्शन,
भाई यही हमारे पास इस इनइक्वालिटी के हिसाब से आना चाहिए। समझ में आती है भाई हमें बात। अब लेकिन इन्होंने क्या बोल रखा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ n, और n के लिए इन्होंने हमें क्या बता रखा है, यहां पर कुछ बता रखा था, n डिनोट अ नेचुरल नंबर। तो अगर n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और n की ये जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है -1 से पहले आ रही है या फिर 15/2 से आगे आ रही है, तो 15/2 का मतलब कितना हो गया, ये तो 7.5 हो गया ना हमारे पास। तो ये पहले वाली वैल्यू तो भाई हमें नहीं इंक्लूड करनी है, इससे आगे वाली ही वैल्यू को भाई हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। और मिनिमम वैल्यू कब आएगी, 7.5 से जस्ट आगे वाला जो हमें इंटीजर वैल्यू जो आ रही होगी। तो वो नेचुरल नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहां से क्लियर कट समझ में आ रहा है कि क्यू पर्टिकुलर पार्ट के अंदर n की जो नेचुरल नंबर वाली जो वैल्यू आ रही होगी, मिनिमम वैल्यू, वो कितनी आ रही होगी, 8। तो ये रही है हमारे पास। तो क्यू से भाई हमने इसको मैच करा दिया 1 वाले को। तो यहां पर अभी के लिए भाई हमने लिख लिया है कि क्यू का आंसर हमारे पास कितना आ गया है, 1 वाला ऑप्शन जो है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम थर्ड वाले ऑप्शन की, थर्ड वाले जो पार्ट की, आर की। उससे पहले क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे को अभी के लिए रब कर देते हैं। तो अब हम इसके आर वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। क्या बोल रखा है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n विच इज ग्रेटर देन 5, मतलब n ग्रेटर देन 5 को हमें कैलकुलेट करना सच दैट x इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। देखो ये ध्यान रखने वाली बात है, ऑफ hx इक्वल टू दिस मच इज, ये निकालना है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले इसके hx को पकड़ लिया। hx क्या बोल रखा है, x² माइनस का 9 टू दी होल पावर n इंटू x² प्लस का 2x प्लस का 3। अब हमें लोकल मिनिमा या मैक्सिमा अगर निकालना होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई हम इसके अंदर क्या करने वाले होंगे, h' निकालेंगे। वो कितना हो जाएगा हमारे पास, भाई फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन के हिसाब से भाई हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। कितना हो जाएगा, n इंटू x² माइनस का 9 टू दी होल पावर n माइनस 1 इंटू, इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, और ये तो बेचारा एज इट इज ही चलता रहेगा, x² प्लस का 2x प्लस का 3 प्लस सेकेंड टाइम में x² माइनस 9 टू दी होल पावर n को भाई हमने एज इट इज रख दिया इनटू, और डिफरेंशिएशन हमने किसका कर दिया, इसका कर दिया। कितना हो जाएगा 2x प्लस का 2। ठीक है ना, इतना ही हो रहा है भाई हमारे पास। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, सब चीज सही कर रहे हैं ना, हाँ, तो अगर हम इस पूरे में से अगर कुछ कॉमन निकालना चाहें तो एक चीज तो भाई कॉमन हमारे सामने देखो दिखाई दे रही है, x² माइनस 9 टू दी होल पावर n माइनस 1। बाकी जो भी बच रहा है उसको भाई हमने लिख लिया, ये हो जाएगा 2nx इंटू x² प्लस का 2x प्लस का 3 एंड प्लस का, ये कितना हो रहा है, x² माइनस का 9 टाइम्स 2x प्लस का 2। इसमें से 2 भी भाई आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, कहीं कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। इसको और थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये देखो, इसमें से अभी कुछ और तो कॉमन सा निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये फैक्टराइज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये 3 इंटू 1 हो जाएगा और 3 माइनस 1 करके देखो 2 आता है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। तो कितना हो रहा है, ये x² माइनस 9 को अगर हम देखो ध्यान से देखें, हम इसे और क्या बोल सकते हैं, हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या बोल सकते हैं हम इसे, x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर टू दी होल पावर n, तो भाई लगी हुई है n माइनस 1। तो इसको क्या बोल सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और होल पावर n माइनस 1 है तो बचपन में सिखाया गया कि दोनों पर ही ये पावर लग जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ रही है, x माइनस 3 टू दी होल पावर n माइनस 1 इंटू x प्लस 3 टू दी होल पावर n माइनस 1, और ब्रैकेट में कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये जो हमें एक इस टाइप का सा एक्सप्रेशन जो देखो दिखाई दे रहा है, इसके बारे में अगर हम सोचें भाई, ये हमारे लिए यूजफुल तब होता जब x इक्वल टू 3 के अबाउट इसकी वैल्यू हमें 0 या माइनस या प्लस ये कुछ मिल रही होती। अगर हम ध्यान से देखें x इक्वल टू 3 प्लस पर भी ये वाली पोर्शन जो है हमारे पास क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी, और x इक्वल टू 3 पर, मतलब 3 से जस्ट पहले वाले पॉइंट पर ये वाली वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही होती, 0 आ रही होती, और ये जो वैल्यू है हमें कुछ ना कुछ एक डेफिनेट वैल्यू दे रही होती। तो अभी के लिए इसको हमने क्या मान रखा है, hx मान रखा है। इसको अभी के लिए अगर हम एक px करके अगर फंक्शन मान लेते हैं, px मान लो, gx मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये जो px है ये एज इट इज रखा जा सकता है। ये कहीं कुछ रोल प्ले हमें करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे अब इसको। हमारे पास ये क्या आ रहा था, h'(x). अब ये क्या बोल रहे हैं इन्होंने, देखो ये बोल रखा है इसके अंदर कि हमें लोकल मिनिमा मिल रहा है। इन्होंने बता दिया है हमें कि लोकल मिनिमा हमें इसके अंदर मिल गया है। तो अगर हम n, ये जो पावर में लगा हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें,
हमें लोकल मिनिमा चाहिए इसके अंदर, बोल रहे हैं हमें मिला हुआ है, उसके बेसिस पर हमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n चाहिए जो कि क्या है, ग्रेटर देन 5 चाहिए। तो सोचो यार जरा, यहां पे n ग्रेटर देन 5 चाहिए और यहां पर ये हमारे पास मिनिमा चाहिए। तो यार मिनिमा बनने के लिए हमें पता है, अगर किसी एक पॉइंट x इक्वल टू 3 को ले लिया तो हमें पता है इसके लिए स्लोप कैसा होना चाहिए, 3 से पहले वाला स्लोप तो ये नेगेटिव टाइप का चाहिए और 3 के बाद वाला स्लोप कैसा चाहिए भाई, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो यार ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये जो पावर है हमारे पास n-1, इस पावर के अकॉर्डिंगली अगर हम सोचें, अगर n-1 हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो ऑब्वियसली वो हमारे पास केवल और केवल कब आ पाएगा, जब 3 से पहले की बात करेंगे, जब n-1 क्या होगा, ऑड नंबर होगा। थोड़ा समझो इस चीज को, 3 से पहले वाले ये जो पॉइंट है हमारे पास, 3 से पहले वाला जो स्लोप है बेसिकली h' जिसे हम बुला सकते हैं, वो क्या चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए। 3 से आगे वाला जो स्लोप चाहिए वो हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। क्यों चाहिए भाई, ये हमें क्या बनाना है, लोकल मिनिमा। थोड़ा सा अच्छा टेक्निकल इन्होंने पॉइंट ये इसमें घुसाने की कोशिश करी है और ये बहुत अच्छी बात है। तो सोचो इस चीज को, अगर इससे पहले वाला पॉइंट हमें नेगेटिव चाहिए, मतलब नेगेटिव स्लोप चाहिए बेसिकली, और 3 से आगे वाला पॉइंट हमें कैसा चाहिए, मतलब कि ये पॉजिटिव स्लोप चाहिए लोकल मिनिमा बनाने के लिए। तो 3 से पहले अगर ये नेगेटिव अगर हमारा स्लोप बन रहा होगा, तो नेगेटिव स्लोप बनाने में भाई देखो इसकी तो भाई हमें कोई भूमिका देखो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 3 से पहले भी भाई ये पॉइंट 0 हो रहा है, 3 के बाद भी भाई ये पॉइंट 0 हो रहा है, ये हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू ही बना रहा है। भाई ये पोर्शन तो भाई पॉजिटिव ही है ना, तो इस px से तो बेचारे से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फर्क किससे पड़ रहा है, इस n-1 से पड़ रहा होगा और इस पर्टिकुलर पोर्शन से पड़ रहा होगा। समझ में आ रही होगी बात। तो हम ध्यान से देखते हैं, जब हम इस n-1 का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं लोकल मिनिमा बनने में, तो हमें समझ में आ रहा है कि जो n-1 है, अगर ये ऑड हो जाएगा, समझो इस चीज को, अगर ये n-1 वैल्यू अगर ये हमें ऑड मिल जाएगी, तो 3 से जस्ट पहले वाली ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगी, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, और 3 से जस्ट बाद वाली जो पोर्शन है वो इससे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव मिल जाएगी। क्योंकि इससे भी भाई हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। 3 से जस्ट पहले वाला जो पोर्शन है इसके अंदर तो हमारे पास कैसा ही मिल रहा होगा भाई, इसके अंदर तो ये 3 से 3 भाई हमारा क्या हो जाएगा, 3 - h। यहां पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क कहां पे पड़ रहा है, केवल केवल यहीं पर ही पड़ रहा है। तो ध्यान से देखते हैं कि अगर n-1 को अगर हमने ऑड ले लिया और n क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो ऑब्वियसली हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, n की 6 आ रही है। क्योंकि अगर हमें n को 5 से बड़ा लेना है और n-1 को ऑड लेना है और n को मिनिमम लेना है, मतलब स्मॉलेस्ट लेना है, तो सिंपल सी बात है, n को भाई हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। 6 - 1 कितना हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगी। और पावर 5 पर जैसे ही हम 3 से कोई छोटी वैल्यू लेंगे, थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी, तो वो कैसी आ जाएगी, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। बस इतनी सिंपल सी बात को समझना है। तो हमारे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर r के लिए जो ऑप्शन करेक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमारे पास इस r के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया है। अब बात कर लेते हैं भाई हम कौन से, इसकी, s की। अगर हम s पार्ट की बात करते हैं तो इन्होंने इसके अंदर बहुत ही सिंपल सी बात बोल रखी है कि lx करके भाई एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, और इसमें क्या बोल रखा है, सिग्मा करके इन्होंने ये करके लगा के दे रखा है। तो सिग्मा k = 0 से लेकर 4 तक अगर हम ध्यान से देखें, k की कौन कौन सी वैल्यू है, k = 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब यहां पर इन्होंने आपकी ट्रिगो की जो बेसिक कॉमन सेंस है उसको चेक करने की कोशिश करी है। तो यहां पर ये हमने इस पार्ट को लिख लिया, साइन ऑफ, ये क्या है हमारे पास, मॉडुलस, ये ध्यान रखना है, x - का k प्लस का कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ x - k प्लस का हाफ, और इस पर भी हमने क्या लगा रखा है, मॉडुलस लगा रखा है। बस अब देखो सोचो, इसके अंदर इन्होंने क्या बोल रखा है, नंबर ऑफ x0 बिलोंगिंग टू r, मतलब हमें वो नंबर ऑफ x0 चाहिए, वो नंबर्स चाहिए x0 के, सच दैट दिस एक्सप्रेशन बिलोंगिंग टू r, मतलब x बिलोंगिंग टू r सॉरी इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x0। डिफरेंशिएबल, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि कौन सा फंक्शन नहीं होगा इसके अंदर से, ये फंक्शन या ये फंक्शन। इसमें क्या लगा हुआ है, मॉडुलस, इसमें भी क्या लगा हुआ है, मॉडुलस। और अगर हमें बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉस पता है कि कॉस माइनस साइन को क्या कर जाता है, कंज्यूम कर जाता है, तो हमें समझ में आएगा कि जो क्रिटिकल पॉइंट अगर होंगे भी ना इसके 0 1 2 3 4 जो भी जो हम इसके अंदर रखने वाले होंगे, जहां पर हमें क्या निकालना होगा, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी,
तो कॉस की डिफरेंशिएबिलिटी तो कहीं इफेक्ट ही नहीं हो रही है, क्योंकि कॉस तो माइनस साइन को क्या कर जाता है, कंज्यूम कर जाता है। अगर हम मॉडुलस को हटा के इसके अंदर डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट भी अगर चेक करने वाले होंगे तो कॉस के अंदर तो कहीं कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है। दिक्कत केवल और केवल कहां पर आ रही होगी, साइन के अंदर ही आ रही होगी, क्योंकि साइन ही है बेचारा कि अगर साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाता है तो वो क्या देता है हमें, माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ अगर प्लस थीटा रहेगा तो वो तो बेचारा साइन ऑफ प्लस थीटा रहेगा। तो अगर हम इसको अगर चेक करने लगते हैं साइन ऑफ -45 के लिए मान लीजिए, तो साइन ऑफ -45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस साइन 45, मतलब माइनस का 1/√2, और साइन ऑफ 45 +45 की अगर बात कर रहे होंगे तो ये हम 45 पॉजिटिव साइन की बात कर रहे हैं तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1/√2 प्लस का। तो दोनों ही वैल्यू जो है -1/√2 या प्लस का 1/√2 आपस में इक्वल तो है नहीं। तो यहां पर ये जो बेचारा हमारा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जो मॉडुलस लगा हुआ, अगर मॉडुलस अगर नहीं लगा हुआ होता तो भी हमें एक बार को देखो सोचना पड़ता, लेकिन क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है जिसकी वजह से हमारा ये जो डिफरेंशिएबिलिटी जो टेस्ट है इसके अंदर ये फेल कर जाएगा, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। कौन कौन से पॉइंट्स पर, वो सारे ही पॉइंट्स पर जो कि हमें यहां पर बता रखा है, और यही इसके क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे 0 1 2 3 4। तो ये टोटल कितने हो रहे हैं हमारे पास, टोटल 5 पॉइंट्स हो रहे हैं, और ये सारे के सारे पॉइंट्स ही किसके लिए ये बन रहे हैं, x0 के लिए, जिन पर ये जो Lx फंक्शन है इसके लिए क्या नहीं हो पाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास x0 ये जो पॉइंट हमें बताने थे, तो इसके लिए हमारे पास टोटल पॉइंट कितने आ जाएंगे, 5 पॉइंट्स आ जाएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो s के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, 3 आ रहा है। ध्यान से देख लेते हैं, p का आया था 2, q का आया था 1, r का आया था हमारे पास 6, मतलब 4 वाला ऑप्शन, एंड s के लिए करेक्ट ऑप्शन आया है 3। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी हो जाता है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हुआ क्या है कि जो जेई है एडवांस लेवल पर मैच द कॉलम वाले जो प्रॉब्लम देता है, ये प्रॉब्लम तो पूरी दे ही रखी थी उसने, इस टाइप के 4 ऑप्शन भी दे रखे थे मैच द कॉलम टाइप के। अब क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन थी उस वजह से वो चारों के चारों ऑप्शन नहीं लिखे थे, लेकिन उसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, उन चारों ऑप्शंस में से एक इस टाइप का ऑप्शन आएगा जिसमें पी के लिए सेकंड वाला हम लिस्ट में से लेंगे, क्यू के लिए फर्स्ट वाला, आर के लिए 4 वाला एंड एस के लिए 3 वाला, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए, और अगर आपको कुछ इन डिटेल कुछ पूछना है तो मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी को भी मेंशन कर रखा है, आप वहां पर भी मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम के साथ। अभी क्योंकि पेपर 1 चल रहा है तो अभी हम पेपर 1 को ही फिनिश कर रहे हैं। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।